सफलता तक जाने वाली लिफ्ट हो सकती है खराब निकले, मगर सीढ़ियां हमेशा खुली होती है। बस जरूरत है एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने की। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कुछ लोग दूसरों से ज्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज्यादा पैसा क्यों कमाते हैं? ज्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं? ज्यादा उपलब्धियां कैसे पाते हैं? आखिर सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? ये सवाल हर किसी के मन में होता है और इसका जवाब भी पता होता है। सफल होना, सुखी और स्वस्थ जीवन जीना सब चाहते हैं। सफल व्यक्ति प्रयास करता है और असफल व्यक्ति बहाने बनाता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ो। सफलता के लिए एक गुण बहुत ही जरूरी है, वो है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या ना हो। दोस्तों, बुरी आदतें डालना आसान होता है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जीना आसान होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है। अपने मन चाहे जीवन को बनाने के लिए जो भी आदत की जरूरत है वो आप सीख सकते हैं, जिसमें आत्मानुशासन की बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ नो एक्सक्यूज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक की समरी। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? ये बुक उन हाई एम्बिशंस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वालों के लिए है जो जीवन में हर चीज पाना चाहते, जिनमें वर्तमान से ज्यादा काम करने, ज्यादा चीज पाने और ज्यादा सफल होने की भूख है। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन उनमें अच्छा एक भी कारण नहीं हो सकता। लोग असफलता के बहाने बनाने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी अगर वो सही काम में इन्वेस्ट करें तो वह बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हैं। अधिकांश सफल लोगों का मानना है सफलता के लिए क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, वह है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, हम अगर अपने जीवन में पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं तो हम भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। कितने लोग अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, कितने लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कितने लोग कर्ज मुक्त वाली जिंदगी चाहते हैं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने 10 पॉइंट बताए जिन्हें हम अपनी लाइफ में अमल करके सफल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सफलता के लिए अपना मन बनाएं। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार करो। जो भी आप बार बार करते हो वह आपकी आदत बन जाती है। फिर एक बार जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना मुश्किल होता है। बुरी आदतें जल्दी बन जाती है, लेकिन उन आदतों के साथ जिंदगी भर रहना मुश्किल होता है। अच्छी आदतें बनने में वक्त लेती है, लेकिन एक बार बन जाए तो जिंदगी आसानी से गुजरती है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनाइए। सक्सेसफुल लोग पूरी कीमत एडवांस में भरने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए एक्सपर्ट से सीखे, उनकी किताबों को पढ़े, उनके पॉडकास्ट को सुने, उनके सेमिनार को अटेंड करें या फिर एडवाइस के लिए डायरेक्टली उन्हें अप्रोच करें। जिंदगी भर के लिए अपने काम का स्टूडेंट बनो। पढ़ाई में ताकत है आपको एक बेहतर इंसान बनाने में। जिस तरह आप एक केमिस्ट्री लैब में किसी लिक्विड के कॉम्बिनेशन को इंटेली गर्म करते हो तो वह क्रिस्टल में बदल जाता है, फिर वह वापस लिक्विड नहीं बन सकता। अगर आपको वो बनना है जो पहले कभी नहीं बने हो, उसके लिए आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। उन स्किल्स को पढ़ो और प्रैक्टिस करो जो आपने पहले कभी नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, अपना चरित्र का निर्माण करो। अपने आइडियाज को इमेजिन कीजिए। आपके क्या आइडियाज हैं, आपका क्या गोल है। अपने आप का एक फ्यूचर इमेज इमेजिन करो, उसी इमेज के अकॉर्डिंग आप बिहेव करो। जब भी आपको लगे कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हो तो रुको और खुद को कहो, मैं ऐसा नहीं हूँ, अगली बार मैं और बेटर करूँगा। यह ठीक ऐसा है जैसे आपके दोनों कंधों पर कोई हो जिस पर आप ध्यान देते हो वो बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3, जिम्मेदारी लेना सीखें। आप जिम्मेदारियों को उठाओ। आपको उन आदतों को जल्दी छोड़ देना चाहिए जो आपको तोड़े। उन आदतों को अपनाना चाहिए जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करे। आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़कर आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
जो आपके लिए सेट किए गया है। किसी और को ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। अपने नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाए, खासकर अपने गुस्से से। जैसे कि आपको कोई नेगेटिव इमोशन आए तब आप अपने आप से कहो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदल सकते हैं। दिमाग एक वक्त पर एक ही ख्याल रख सकता है, इसलिए आप जब कहते हो मैं जिम्मेदार हूँ तब आप उस वक्त के लिए नेगेटिव इमोशन को भूल जाते हो। आप एक ही वक्त पर जिम्मेदारी और नेगेटिव इमोशन को साथ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जैसे ही जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हो। फिर सब कुछ मुमकिन है। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपनाओगे उतना ज्यादा आप कंट्रोल को एक्सपीरियंस करोगे। पॉइंट नंबर 4, अपना लक्ष्य बनाओ। आपका लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टारगेट नहीं देखोगे तो उस पर निशाना कैसे मारो। बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनके पास गोल्स नहीं है। असल में वो सिर्फ उनकी उम्मीद और ख्वाहिशी ही होती है। अपने गोल्स को लिखो। जब हम गोल्स को लिखते हैं तो उन्हें हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है। फेलियर मैकेनिज्म अपने आप चलता है, जबकि सक्सेस मैकेनिकल गोल से ट्रिगर होता है। बस आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। आपके दिमाग में जो गोल्स हैं वो आपको उसे हासिल करने में रास्ता दिखाएंगे। गोल्स को जल्दी हासिल करने के लिए एक 7 स्टेप मेथड है। वह है डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। आप जितना स्पेसिफाई हो सकते हो आप उतना स्पेसिफाई सोचो। आप उसे एक पेपर में लिखो। आप उस गोल को हासिल करने का डेडलाइन सेट करो। कभी भी गोल अवास्तविक नहीं होता बल्कि डेडलाइन अवास्तविक होता है। आप हर उस चीज का लिस्ट बनाओ जो आपको उसे हासिल करने के लिए करना होगा। हर उस चीज का भी लिस्ट बनाओ जो आपको सीखना होगा। आप उस लिस्ट को प्राथमिकता के अनुसार अरेंज करो। अब उस प्लान पर एक्शन लेना शुरू करो बिना टाइम वेस्ट करे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल के और पास ले जाए। इससे मोमेंटम पैदा होगा। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा अपने गोल की तरफ जाने का। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए गोल्स और 12 मंथ्स। उसके दूसरे कॉर्नर पर आज का तारीख भी लिख दीजिए। अब आप 3 कैटेगरी बनाइए, फाइनेंशियल, फैमिली और फिटनेस। अब 3 से 5 मिनट में 10 गोल लिख दीजिए। अब उन गोल्स की लिस्ट में से एक ऐसा गोल सिलेक्ट कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको और गोल हासिल करने में मदद मिले। इसके बाद एक और पेपर लीजिए, अपने इस गोल को उसमें लिखिए। यही गोल आपका पर्पस बनता है। आपको इसके लिए क्विक सबकॉन्शियस डेडलाइन की जरूरत होती है। आपके सारे पावर को गोल अचीवमेंट में फोकस करने के लिए अब ये करने के लिए एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए हाउ टू अचीव। आप अपना गोल लिखिए और उसके सामने भी लिख दीजिए। अब ये सवाल बन जाता है आपको अपने गोल को हासिल कैसे करना है। अपने सवाल के लिए 20 जवाब लिखिए। शुरुआत के 3 से 5 आसान होंगे, उसके बाद के 5 से 10 मुश्किल होंगे, उसके बाद के 10 बहुत मुश्किल होंगे। अब इन जवाबों को देखिए और एक को सिलेक्ट कीजिए, उस पर एक्शन लो। रोज गोल सेट करने की आदत आपको पावरफुल बनाएगी, क्योंकि जब हम तेजी से अपने गोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 5, हर दिन आगे बढ़ो। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए। हर कोई जो आज टॉप 20% पर है, उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20% से ही की है। टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह ही होता है, उस पर वक्त काम करना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा। हर चीज को सीखा जा सकता है। आप जो चाहे वो सीख सकते हैं, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर पाओ। अपनी इनकम का 3% अपने आप पर इन्वेस्ट करो। अपने आप को एक अप्रेंटिस एसेट बनाओ। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने काम से रिलेटेड कुछ पढ़िए। एक्सपर्ट का कहना है कि किसी भी चीज में मिस्ट्री पाने के लिए 7 साल या 10,000 घंटे की मेहनत लगती है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी ही करता है और एक एवरेज इनकम ही कमाता है। अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो आप खराब हो रहे। कोई भी ज्यादा समय तक एक जगह पर नहीं रहता। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हो।
एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत बनाइए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट को सिर्फ 1/10 into 1% हर रोज बढ़ाएंगे तो आप एक महीने में 2% बेहतर बनोगे। साल में 26% तो वही 10 साल में 1000% बेहतर बनोगे। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1/10 से 1% बढ़ाना है। पॉइंट नंबर 6, साहसी बनो, हिम्मत करो। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है डर का सामना करने के लिए, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हैं। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वही अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो कैन डू इट, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अपने अंदर हिम्मत लाओ। डर का सामना करने के लिए अपने डर को पहचानो और उसकी तरफ चलो, फिर डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब डर कम होता है तब हिम्मत बढ़ती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फील करो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर यह चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी, फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वह सिचुएशन इम्प्रूव हो। पॉइंट नंबर 7, जिद्दी बनो। कभी भी कोशिश करना मत छोड़िए। लगातार काम करते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई भी बाधा है, आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हो तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े होते हो वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8, वर्क। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें जिंदगी में हासिल होता है वह हम उन कर्मों से हासिल करते हैं जो हम 20% ही करते हैं। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हैं, छोटे बड़े सारे कामों का। आप उस लिस्ट में से एक ऐसा काम सिलेक्ट कीजिए जो बहुत जरूरी है, फिर उसे सर्किल करो, फिर दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को सिलेक्ट करो, फिर तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहचानो। खुद को अनुशासित करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त इन 3 काम करने का, जो कि गलत काम पर मेहनत करने से आपका कैरियर बिगड़ सकता है। पॉइंट नंबर 9, लीडर की तरह सोचो। लीडर के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर सोचने की। वह वही सोच सबके साथ शेयर करते हैं ताकि उस सोच को हकीकत बना पाए। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक लीडर समझता है वो दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जा सकता है, इसलिए वो सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उससे अकेले में बात करता है। वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता हो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन उसका खुद का हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्षमता होती है। पॉइंट नंबर 10, खुद पर खर्चा करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हो आप सोचते हो कि हम इसे खर्च कैसे करें। अक्सर टेम्पोररी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वो उदास होते हैं, क्योंकि वो खुशी को खरीदने से इक्विटी करते हैं। इसलिए अपने दिमाग को पैसों के लिए वापस सिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसा दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में यह नहीं कर पाते हो तो 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीना सेविंग को 1% बढ़ाइए। इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी बुक समरी ला सकूं। थैंक यू।